कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हवा तक जैसे रुक गई थी। तभी इंस्पेक्टर की सख्त आवाज गूंजी। मैडम, जब बच्ची गायब हुई तब आप क्या कर रही थीं? सवाल सीधा था, लेकिन उसके पीछे छुपा शक बहुत गहरा था। महिला ने गहरी सांस ली और थोड़ी नाराजगी, थोड़ी बेबसी के साथ बोली, मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी झुंझलाहट थी, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि अब उसे ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अचानक माहौल और गर्मा गया जब दूसरी औरत आंखों में आंसू और गुस्सा लिए चीख पड़ी। मुझे पता है, मेरी दोनों बेटियों को इन्हीं ने चुराया है। यही छुपाकर रखे हुए हैं। बता दीजिए, मेरी बेटियां कहाँ हैं? उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक मां की तड़प थी। हर शब्द जैसे दिल को चीर रहा था। पहली महिला भी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने किसी को नहीं चुराया। आप बेवजह इल्जाम लगा रही हैं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि हालात बेकाबू होने लगे। तभी इंस्पेक्टर ने सख्ती से बीच में टोकते हुए कहा, बस, आप दोनों बाद में लड़िए। अभी हमारी ड्यूटी है बच्चों को ढूंढना, और वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल वही था, बच्चे आखिर गए कहां? दोनों परिवारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक बुजुर्ग आवाज गूंजी, अगर हमारी पोतियों को कुछ भी हो गया ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उस धमकी में दर्द भी था और गुस्सा भी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। सबकी सांसें जैसे थम गईं। फोन उठाते ही चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या बच्चे मिल गए? ये सुनते ही जैसे सबके दिलों में एक साथ राहत की लहर दौड़ गई। कुछ ही देर बाद दोनों बच्चियां सामने थीं, सुरक्षित। लेकिन उनकी मौजूदगी ने और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? किसी ने हैरानी से पूछा। बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया, हम यहां इसलिए आए क्योंकि हम दोनों बहुत परेशान थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर और बाकी सब लोग अब समझ चुके थे कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी गहरा है। तभी एक समझदार आवाज आई, मैं पहले इन बच्चों की बात सुनूंगा, फिर ही कोई फैसला लूंगा। और यहीं से शुरू हुआ वो सच, जो शायद सबकी सोच बदलने वाला था। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी की नजर अब उन मासूम बच्चों पर टिकी थी, जिनके एक एक शब्द अब सबकी जिंदगी का फैसला करने वाले थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, बेटा, डरना मत, जो सच है वो बताओ। उसकी आवाज में सख्ती नहीं, बल्कि भरोसा था। छोटी बच्ची ने एक पल के लिए अपनी मां की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मम्मा को लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे सब पता चलता है। उसके ये शब्द सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी गहरी बात कहेगी। वो आगे बोली, जब मम्मा और डडू लड़ते हैं ना नीना, तो बहुत डर लगता है, और डडू भी मेरे बिना बहुत उदास हो जाते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई साफ झलक रही थी। दूसरी बच्ची ने भी सिर हिलाकर उसकी बात का साथ दिया, जैसे वो भी वही दर्द महसूस कर रही हो। अब सवाल सबसे बड़ा था, तो तुम दोनों बताओ, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? कमरे में बैठे हर इंसान की सांसें थम गईं। सबको लगा अब फैसला होगा, मां या पिता। लेकिन बच्चों का जवाब सबको हैरान कर गया। हम दोनों मम्मा और डडू दोनों के साथ रहना चाहते हैं। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतने छोटे बच्चे इतनी बड़ी बात कह देंगे।
हम साथ रहकर खुद तय करेंगे कि हमें किसके पास रहना है। उनकी इस बात में एक मासूम जिद थी और एक टूटी हुई फैमिली को जोड़ने की उम्मीद भी। लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, क्या तुम सच में इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो? अगर इस एक हफ्ते में कुछ ऐसा हो गया कि तुम हमेशा के लिए रागिनी को खो बैठे। ये सवाल सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी जो आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही थी। बच्चों के पिता की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बच्चों ने भी हिम्मत नहीं हारी। पापा, प्लीज ऐसा मत सोचिए। उनकी ये बात सीधे दिल को छू गई। अब सबकी नजर उस अधिकारी पर थी जो इस पूरे मामले का फैसला करने वाला था। उसने गहरी सोच में डूबकर कहा, ठीक है, अगर यही बच्चों की इच्छा है तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। और फिर आया वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। दीपिका मैडम, आप बच्चों को लेकर एक हफ्ते के लिए डॉक्टर मित्तल के घर शिफ्ट हो जाइए। ये सुनते ही कमरे में फिर हलचल मच गई। किसी को ये फैसला सही लगा तो किसी को बहुत बड़ा खतरा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये एक हफ्ता इस परिवार को जोड़ देगा या फिर यह हफ्ता सब कुछ हमेशा के लिए तोड़ देगा? फैसला हो चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही सब लोग डॉक्टर मित्तल के घर पहुंचे, माहौल बाहर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था। दीपिका बच्चों का हाथ थामे धीरे धीरे अंदर आई, लेकिन दरवाजे पर ही उसे रोक दिया गया। रुको, तुम अंदर ऐसे नहीं आ सकती। ये आवाज सख्त थी और उसमें एक अजीब सा शक छुपा हुआ था। दीपिका एक पल के लिए ठिठक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कहा गया, पहले मुस्कान को लेकर आओ, फिर अंदर आना। ये सुनते ही माहौल और भी अजीब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के अंदर सिर्फ एक हफ्ते का ट्रायल नहीं, बल्कि कोई छुपा हुआ खेल चल रहा हो। बच्चियां थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन उन्होंने अपनी मासूमियत से माहौल हल्का करने की कोशिश की। छोटी बच्ची मुस्कान हंसते हुए बोली, मम्मा, चलो ABCD पढ़ते हैं। और फिर वो गुनगुनाने लगी, ABCDEFG। उसकी ये मासूम आवाज पूरे घर में गूंज उठी, जैसे उस भारी माहौल में थोड़ी सी रोशनी आ गई हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। दीपिका की नजरें हर कोने को ध्यान से देख रही थीं। उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे इस घर में सिर्फ वो और बच्चे नहीं हैं, बल्कि कोई और भी है जो चुपचाप सब पर नजर रख रहा है। रात होते होते ये बेचैनी और बढ़ गई। हर छोटी आवाज अब डरावनी लगने लगी थी। बच्चों को सुलाते वक्त दीपिका के मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने सही फैसला लिया? क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक हफ्ते की परीक्षा नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल है जिसमें वो और उसके बच्चे फंसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रागिनी और परिवार के बाकी लोग भी चैन से नहीं थे। हर किसी के मन में डर था, क्या बच्चे सच में सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपिका पर भरोसा करना सही था? उधर रात के सन्नाटे में अचानक एक हल्की सी आहट सुनाई दी। दीपिका चौंक कर उठ बैठी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वो डरते डरते आगे बढ़ी।
हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसे एक परछाई नजर आई और अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। दीपिका के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये सिर्फ उसका वहम था या सच में कोई इस घर में छुपा हुआ है? अब ये एक हफ्ता सिर्फ बच्चों के फैसले का नहीं रहा। ये बन चुका था एक खतरनाक खेल जिसमें हर पल कुछ भी हो सकता था। रात का सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। दीपिका की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बार बार उसी परछाई के बारे में सोच रही थी। आखिर वो था कौन? उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये सिर्फ उसका वहम था। कुछ तो था जो इस घर में छुपा हुआ था और वो धीरे धीरे सामने आने वाला था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन दीपिका की नजरें हर वक्त सतर्क थीं। वो हर छोटी सी हरकत को ध्यान से देख रही थी। तभी उसे घर के एक बंद कमरे पर शक हुआ। वो कमरा जिसे हमेशा बंद रखा जाता था और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो उस कमरे के पास पहुंची। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे बाहर सुनाई दे रही हों। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा लॉक था, लेकिन अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। ये आवाज दीपिका के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रही हो? दीपिका घबराकर पीछे मुड़ी। सामने डॉक्टर मित्तल खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। दीपिका ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे लगा यहां से कोई आवाज आ रही है। लेकिन डॉक्टर मित्तल ने तुरंत बात काट दी। यह तुम्हारा वहम है। इस कमरे में कोई नहीं है और बेहतर होगा कि तुम यहां से दूर रहो। उनकी ये बात दीपिका के शक को और गहरा कर गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। कुछ ऐसा जो बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। रात होते ही दीपिका ने फैसला कर लिया, आज सच सामने लाकर ही रहूंगी। सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप उठी। धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदमों में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उसने आसपास देखा और एक चाबी उठाई जो पास ही रखी थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक था। कमरे के अंदर कोई था और वो कोई इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच था। दीपिका के मुंह से चीख निकल गई, ये ये यहां कैसे? तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक ठंडी आवाज गूंजी, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगी। दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये सिर्फ सच जानने की बात नहीं थी, ये उसकी और उसके बच्चों की जान का सवाल बन चुका था। क्या दीपिका इस खतरनाक साजिश से बच पाएगी? क्या बच्चों को फिर से खतरा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, उस कमरे में आखिर कौन था? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी, जहां हर सच किसी की जिंदगी बदलने वाला था।